With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine. So आज हम अपने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के हवाले से है, जो कि एनवायरनमेंट की है। हमने अब क्या करना है, हमने अपने माहौल को आलूदा होने से बचाना है, ठीक है, उसको कंजर्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके काजेज़ वगैरह और फिर उसके तरीके देखेंगे कि कैसे इस पे जो है वो हम काबू पा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो हमारे पास हैं वो ज़्यादा बनने लग गई हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, और इनकी वजह से, इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, यानी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो क्या हो गया है, हाई हो गया है, ठीक है। हमारा इंडस्ट्रीज़ की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहने का तरीका क्या हो गया है, बेटरमेंट उसमें आई है, वो बेहतर हो गया है, ठीक है। तो इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वहीं पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हमारा वे ऑफ लिविंग बेटर कर रही हैं, वहीं पे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम द बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो ज़्यादा नुकसान आया है ना, वो किसकी वजह से आया है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से आया है। इंडस्ट्रीज़ ने हमें बहुत राहत भी पहुंचाई है, ठीक है, हमारी लाइफ को लग्जरियस बना दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसने हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी कर दिया है, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि किस टाइप का जो वेस्ट होता है यहाँ पे इस पे इंक्लूड होता है, जो इंडस्ट्रीज़ में से रिलीज़ होता है, ठीक है, वो किस टाइप का होता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस की सूरत में भी हो सकता है, जो कि इन्वायरमेंट में दाखिल होता है, ठीक है। वो इन तीनों फॉर्म में वेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज से जितना भी हमारे पास जो वेस्ट है वो रिमूव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इफ एफ्लुएंट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एफ्लुएंट्स बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिमूवल्स यानी जो इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट रिमूव हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एफ्लुएंट्स कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो वेस्ट होता है वो अभी बता चुकी हूँ कि वो 3 फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। These effluents frequently contain sizable amount of certain very toxic even carcinogenic materials, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो जहरीले मादे पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। एफ्लुएंट्स, कुछ जो वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, अब जो ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास उनमें से क्या रिलीज़ हो रहा है, हैवी मेटल लेड रिलीज़ हो रहा है। क्रोमियम फ्रॉम टेनरीज, टेनरीज में से क्या रिलीज़ हो रहा है, क्रोमियम आर प्लेइंग हैवक टू ह्यूमन हेल्थ, ये इंसानी सेहत के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज़, अब जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना, ठीक है, माहौलियाती आलूदगी कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई है, ठीक है, अलार्मिंग लेवल्स पे पहुंच चुकी है। टेनरीज क्या है, जो टेनिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी चमड़े की जो होती हैं ना, चमड़े की इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उनमें से क्या होता है, हमारे पास क्रोमियम रिलीज़ होता रहता है। क्रोमियम रिलीज़ होने की वजह से वो ह्यूमन हेल्थ को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है ह्यूमन हेल्थ को। This problem therefore needs to be addressed, or else it would soon be out of control, in which case the biocomponents of the world ecosystem would suffer irreplaceable loss, and this environment would no longer support life on this planet. इसमें क्या बात कर रहे हैं वो कि इस प्रॉब्लम को, यानी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है हमारे पास, इसको जो है वो जल्दी ही कवर करना चाहिए, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी,
जाएगा और बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे और इस प्लेनेट पर ज़्यादा लाइफ क्या होगी पॉसिबल, ज़्यादा देर तक लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी इस पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड इन attracting attention to this problem, and the biologists are striving to find the solution to set this environment right wherever it has deteriorated। अब बायोलॉजी जो है वो हमारे पास, बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। तो इसने इंसानियत को किस तरफ अट्रैक्ट किया है, अटेंशन दिलवाई है कि यही इसी प्रॉब्लम की तरफ कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जाए। और जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स टू बी मेड ऑब्लिगेटरी। बायोलॉजिस्ट जो है वो पहले से ही ये बता चुकी कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं या वेस्ट है, यानी जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या वो गैसेस फॉर्म में है, वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को तबाह कर रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, सेवरल वेज ऑफ बायो रेमिडिएशन। अब हमारे पास ये मेथड्स आ गए हैं कि किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन का मेथड है रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास जितने भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं जो पोल्यूशन काज कर रहे हैं या जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है, बायो रेमिडिएशन के ज़रिए से। ठीक है, बायो रेमिडिएशन का जो प्रोसेस है हमारे उसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, पोल्यूशन पर काबू कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन पर। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर देखें तो एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एलजी की एग्जांपल ली गई है कि जो एलजी होती है ना वो वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलजी होती है हमारे पास, वो हैवी मेटल्स और जितने भी वो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो एलजी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर की पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, एलजी को यूज़ करते हैं। वहाँ पे ग्रो करवा दिया जाता है ताकि वहाँ से पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, बायोलॉजिस्ट आर आल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट। और बायोलॉजिस्ट ये भी ट्राई कर रहे हैं, इस पे भी वर्किंग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं जिनका मुस्तकबिल करीब में इंडेंजर यानी ख़त्म होने का ख़तरा होता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनकी स्पीशीज़ और एनिमल्स की स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, बायोलॉजिस्ट इस पर भी वर्क कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पे वो सही जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह रह सकें। ठीक है, वहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और इन्वायरमेंट क्या हो, बिल्कुल सूटेबल हो जहाँ पे वो क्या कर सकें, सही से अपनी लाइफ गुजार सकें और उनको कंजर्व किया जा सके। देयरफॉर स्ट्रेस्ड द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ इकदामात किए जाएँ। अब कुछ पाकिस्तान के लिहाज से उन्होंने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है बुक में हमारी। द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान के जो हमारे माहौलियाती आलूदगी है वो पाकिस्तान का एक कौमी मसला है। ठीक है, आवर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ सिटी सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे पास जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर इंक्लूड हो जाता है, रिवर्स में, कैनाल्स में। ठीक है, तो वो वाटर को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देता है। द लाइफ इन फ्रेश वाटर ऑफ पाकिस्तान इज़ टूवर्ड डिक्लाइन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है जो फ्रेश वाटर में हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाइफ वहाँ पे बहुत जो एग्जिस्ट करती है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है इसी पोल्यूशन की वजह से। फ़िश पॉपुलेशंस हैव बीन मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, जो फ़िश की पॉपुलेशन है हमारे पास, फ़िशेस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है इस पोल्यूशन की वजह से। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, हमें एहतियाती इकदामात उठाने चाहिए बहुत से ताकि इसको जल्दी ही कवर किया जा सके। ठीक है, इन सिटीज़ पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स इज़ एनॉर्मसली
एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हमारे पास सिटीज़ हैं उसमें ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल में हमारे पास लेड मौजूद होता है वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहा है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, मुज़र सेहत है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स दी हुई हैं लास्ट पे, एहतियाती तदाबीर के लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है वो हमारे पास लेड ऑक्साइड नहीं बनेगा, और जब इन्वायरमेंट में लेड का लेवल कम होगा तो हमारी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।